बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लगातार राजनीतिक पारा हाई हो गया। आपको बता दें कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी जगह और अपनी मजबूती को तलाशने में लगी हुई हैं। एनडीए और महागठबंधन में जो है बार पलटवार का दौर जारी हो गया है। एक बार फिर आपको बता दें कि बीजेपी एमएलसी अनामिका सिंह पटेल ने जो है ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अनामिका सिंह पटेल ने कहा है कि ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्य है। वहीं उन्होंने ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने वाली बात पर भी तंज कसा। आगे क्या कुछ कहती हैं अनामिका सिंह पटेल, एक बार सुनिए। हमारे भाई और बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह जी ने आज दही चूड़ा का जो मकर संक्रांति के अवसर पर भोज रखा है, और जब ऐसे भोज का आमंत्रण होता है या उसका आयोजन किया जाता है तो महज एक भोज नहीं होता, वो सनातन परंपरा का उद्घोष होता है कि हम प्रकृति में, सनातन में, भाव में, आदर में, सत्कार में, सामूहिक भोज करने में कितनी रुचि रखते हैं। तो संजय भैया ने महज ये मकर संक्रांति के एक भोज का आयोजन नहीं किया है, उन्होंने एक भोज का आयोजन किया है जिसमें सामूहिकता है, और सामूहिकता सनातन की ताकत है, भारत की ताकत है। धन्यवाद। मकर संक्रांति में सियासी खिचड़ी की खूब चर्चा होती है बिहार में, जब मकर संक्रांति आता है तो इस बार भी कुछ उठापटक होने की उम्मीद है। ये सारी खिचड़ी आप ढूंढते हैं, ये तो पुरानी सनातन, मैंने कहा, परंपरा है, भारतीय परंपरा है। जो खिचड़ी की जो परंपरा है वो सहभागिता की परंपरा है, वो सामूहिकता की परंपरा है, साथ बैठ के भोजन करने की परंपरा है। ये उस परंपरा में आप किसी तरह की खिचड़ी मत ढूंढिए। तेज प्रताप यादव को लेकर बिहार की राजनीति में बहुत चर्चाएं हैं कि एनडीए के नेताओं के पास आ रहे हैं। क्या देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि राजनीति एक अलग विषय है और हर मनुष्य मात्र दल से अलग होकर एक मनुष्य है, और वो किसी के पास भी जा सकता है और बात कर सकता है। ये आप पत्रकार लोग या महज कुछ खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग उसको उस स्तर पे ले आते हैं कि जब दल के अतिरिक्त कोई संबंध हो ही नहीं सकता। आप कभी दूसरे प्रदेशों की राजनीति जाकर देखिए तो आपको अच्छा लगेगा, जहाँ एक दूसरे के दल के लोग भी एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। तो बिहार में वही परंपरा आगे बढ़ रही है जो बहुत सुखद है, जो सुंदर है। विपक्ष के बारे में क्या कुछ कहेंगे आज? कौन सा विपक्ष? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 100 दिन तक हम बोलेंगे नहीं। देखिए, मुझे कभी लगता ही नहीं कि तेजस्वी यादव के पास कोई भी नैतिक, राजनीतिक या सामाजिक अधिकार है कि वो किसी विषय पे कुछ बोल पाए। और मुझे सच कहूं तो उनके ऊपर तरस आता है। उनके पिताजी ने इन प्रकरण किसी भी तरह से एक परंपरा खड़ी की, भावों का पीने कर जाति विशेष की, या एक समीकरण, यद्यपि उस समीकरण जाति विशेष ने बिहार को कितना नुकसान पहुंचाया, हमें कितने दशक उन्होंने पीछे किया, बिहार की छवि को कितना धूमिल किया, ये अलग विषय है, परंतु वो उस परंपरा को भी संभाल कर नहीं रख पाए। वो एक महज दया के पात्र हैं। एक अंतिम सवाल बंगाल चुनाव को लेकर है, क्योंकि अब सियासत जो है बंगाल की तरफ जा रही है। जी। तो भाजपा के साथ क्या एनडीए भी वहां पर संभावनाएं तलाश रहा है? चिराग पासवान भी वहां एक्टिव नजर आ रहे हैं, जदयू की भी अपनी आकांक्षाएं होंगी, क्या लग रहा है कि निसंदेह एनडीए देश में जहां भी चुनाव होंगे तो एनडीए अगर कहीं भी, और भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के और भी घटक दल एनडीए के अगर चाहते हैं कि वहां पर काम करें और चुनाव लड़े तो ये बहुत सुखद है। एनडीए का मतलब है राष्ट्रवाद, एनडीए का मतलब है विकास, एनडीए का मतलब है मानव मात्र के कल्याण की बात करना। तो जहां भी एनडीए का कोई भी दल जाकर अगर वहां चुनाव लड़ना चाहता है तो ये भारतीयता के लिए सुखद है, ये बंगाल के लिए सुखद है, मनुष्य के लिए सुखद। ममता बनर्जी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। चुनौती एक अलग विषय होता है, वो दुर्भाग्य है, वो देश का दुर्भाग्य है, पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य और मानव मात्र का दुर्भाग्य है। अभी तो हमें ये समझ में आ ही रहा है, ये हमें और कुछ दिनों के बाद समझ में आएगा कि उन्होंने बंगाल को कहाँ खड़ा किया। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बीजेपी एमएलसी अनामिका सिंह पटेल को। इन्होंने किस तरीके से बंगाल चुनाव को लेकर एनडीए की क्या कुछ रणनीति है उसको भी बताया। इसके अलावा उन्होंने बंगाल चुनाव पर किस तरीके से एनडीए के जो लोग हैं वो अपनी मजबूती और खासकर एलजेपीआर जो है आज कार्यक्रम में तमाम जो नेता शामिल रहे उन सबका जो निगाह रहा वो कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव और खासकर तेज प्रताप यादव की इस भोज का जो है चर्चा में बना रहा। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।